प्यारे मसीह भाई बहनों, मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। एक बार फिर से आप सभी को अपने इसी चैनल पर स्वागत करती हूँ। सबको जय मसीह की कहती हूँ। तो प्रियो, आज की जो सुबह की प्रार्थना है प्रियो, बहुत ही विशेष होने वाली है, क्योंकि आज की प्रार्थना हम परमेश्वर के दास प्रॉफिट बजिंदर जी के लिए करना चाहते हैं, ताकि हम सभी लोग मिल करके उनकी रिहाई के लिए हम प्रार्थना करें। हमारी प्रार्थनाओं से प्रियो बहुत बड़ा असर, यानी धर्मी जन की वचन में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत बड़ी रिहाई होती है, बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो हम प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के दास के लिए। हम सब जन आज हाथ बढ़ाएंगे और एक मन होकर के इस भोर की प्रार्थना में परमेश्वर के दास बजिंदर जी के लिए हम प्रार्थना करेंगे, ताकि प्रभु उनको उस जेल से, जहां का वो जो जेल में डाल दिए गए, जो उनको सजा हुई है, तो प्रियो परमेश्वर उनको वहां से रिहाई दे, परमेश्वर उन्हें आजाद करे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज हमारे मसीह समाज के लिए बहुत ही ये दुखद घटना है, या हम ऐसे कह ले बहुत ही दुखद जो ये कार्य हो रहा है, जो ये बातें उठ रही हैं, जो मसीह समाज के लिए ये बहुत ही एक समझो दर्दनाक घटना है प्रियो। क्योंकि आज जब परमेश्वर के किसी दास पर विलेम लग रहे हैं, या दोष लगाए जा रहे हैं, या उनको सताया जा रहा है, या उनको जेल डाला जा रहा है, तो अन्य लोग तो बाद में जश्न मना रहे हैं, लेकिन हमारे मसीह भाई बहन ही आपस में मिल करके इतना जश्न मना रहे हैं, इतना आनंद हो रहे। प्रियो, ये हमें नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसे नहीं सिखाया है। प्रियो, परमेश्वर ने हमें एक दूसरे पर दोष लगाना नहीं सिखाया है। परमेश्वर के कलाम में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर के वचन बताता है हमें कि एक दूसरे पे दोष ना लगाओ, ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। प्रियो, यदि किसी का कोई व्यक्ति या परमेश्वर का दास या दासी कोई भी यदि पाप करता है, या गुनाह करता है, या गलती करता है, तो उसका न्याय करने के लिए परमेश्वर है। हम जजमेंट ना करें किसी पर, हम जज ना करें। अगर उन्होंने, परमेश्वर के दास प्रॉफिट बजिंदर जी ने, यदि अगर उन्होंने गलती की है, यदि उन्होंने कोई गुनाह किया है, तो उसकी सजा देने के लिए परमेश्वर है। हम और आप क्यों आपस में एक दूसरे के लिए जो है अपने अंदर मन मुटाव रख रहे, या खुशी और या आनंद मना रहे कि हाँ परमेश्वर का दास जेल चला गया, बड़ो सोचो बड़ी खुशी की बात है। प्रियो, ये खुशी की बात नहीं, क्योंकि ये दुखद बात है। पता है आपको, क्योंकि परमेश्वर के दास के नाम की यहाँ बात नहीं, यहाँ बात है परमेश्वर यीशु मसीह की। लोग यीशु मसीह की निंदा उड़ा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम का मजाक उड़ा रहे हैं। तो हमें और आपको बहुत इस विषय को गंभीर लेना है, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाना है, उसके नाम के लिए, उस परमेश्वर के दास की रिहाई के लिए हमें प्रार्थना करना है। यदि उन्होंने गलती की है, तो प्रभु के वचन में यह भी लिखा है कि यदि कोई सच्चे मन से पश्चाताप करे और मन फिराए, प्रभु के समीप आए, तो उसके पाप चाहे जैसे भी हो, वो पाप क्षमा हो जाते हैं। प्रियो, परमेश्वर समय का परमेश्वर है और वो सच्चा परमेश्वर है। यदि हम पाप करते हैं तो वो पाप का दंड जरूर देगा, और यदि हम निर्दोष हैं तो चाहे दुनिया कितना भी ब्लेम लगा ले, चाहे जहां कहीं भी दुनिया की किसी भी शोर में, किसी भी कटघरे में जाके बंद कर दे, लेकिन परमेश्वर वहां से भी रिहाई करेगा। तो आज आइए हम कुछ वचन से बातचीत करेंगे, उसके बाद में परमेश्वर के दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह के लिए हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे उनकी रिहाई के लिए, ताकि परमेश्वर जल्द से जल्द उनको आजाद करे, और परमेश्वर के कार्य को जो शैतान रोकना चाहता है, जो कलीसियाओं को बंद कराना चाहता है, वो सारे शैतान के कार्य खत्म हो और शैतान को गिरना पड़े। शैतान का तमाशा खुल्लम खुल्ला यीशु मसीह बनाएंगे, ये मेरा विश्वास है। तो प्रियो, आइए मैं वचन से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन सबोपदेशक का सबोपदेशक 12:14 में लिखा हुआ है। मैं आपके लिए वचन को पढ़ना चाहती हूँ और समझाना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों का क्या करता है? न्याय करता है। सब कामों का और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी हो, न्याय करता है। तो परमेश्वर न्यायी है, इसलिए हम न्यायी ना बने। अगर परमेश्वर के दास प्रॉफिट बजिंदर जी ने कोई पाप, कोई गुनाह किया है, या उनके अंदर कोई प्रकार का घमंड आया है, या परमेश्वर को भूल करके उन्होंने अनुचित चाल चली, तो उनका न्याय परमेश्वर करेगा। मेरे
मसीह भाई बहनों, मेरे मसीह समाज के मेरे लोगों, आप क्यों न्याय कर रहे हो? आप क्यों न्याय अपने ऊपर दंड ला रहे हो एक परमेश्वर के दास को उल्टा सीधा बोल करके? आपको पता है कि कहीं ना कहीं परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल किया है और बहुत दुनिया के कोण कोण तक परमेश्वर के दास के द्वारा प्रभु का वचन पहुंचा है। बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट जी के द्वारा उन्होंने वचन को पाया है, प्रभु के सुसमाचार को जाना है। तो परमेश्वर ने जब इतने बड़े कार्य उनके जीवन से करवाए हैं तो परमेश्वर ही उनके लिए एक मार्ग भी, एक आसान मार्ग भी निकालेंगे। तो हम लोग क्यों एक दूसरे का न्याय कर रहे हैं? हमारा तो कर्तव्य ये बनता है कि यदि हमारा कोई भाई बहन या यदि कोई परमेश्वर का दास भले उन्होंने कोई गलती की है तो हम उनके लिए क्या करें? प्रार्थना करें और उनके मन फिराव के लिए प्रार्थना करें, ताकि वो जो पाप किया है वो पापों की क्षमा उनको मिल जाए। प्रियो, परमेश्वर के वचन में यह भी लिखा कि यदि हम किसी को मूर्ख कहते हैं तो उसका भी सजा है हमारे लिए। हम परमेश्वर कहता है ऐसे लोग भी नरक के योग्य होंगे। और वो तो परमेश्वर के अभिषिक्त दास थे, वो उन्होंने क्या गलती की? वो उनका रिलेशन परमेश्वर से है, तो परमेश्वर उनको जानता है क्या गलती की है, तो परमेश्वर उनका न्याय करेगा। हम क्यों दोष लगा रहे हैं उन पर कि बजिंदर पास्टर ऐसे थे या बजिंदर पास्टर वैसे थे? हमें कहने का अधिकार नहीं दिया है परमेश्वर ने। ये अधिकार सिर्फ परमेश्वर के पास है, सिर्फ यीशु मसीह के पास। ये अधिकार किसी मनुष्य के पास नहीं है। मैं वचन से रूबरू कराना चाहती हूँ। मत्ती 7:12 हम 7:1 से देख लेते हैं। मत्ती के वचन में हम जाएंगे और परमेश्वर का वचन का जो लिखा है मत्ती में 7:1 से हम पढ़ लेते हैं। लिखा है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो प्रियो, हमारा अधिकार नहीं, बाइबल का वचन, प्रभु का कलाम जो पवित्र शास्त्र साफ बताता है, हमें दोष लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यदि परमेश्वर का आत्मा उन पर ना होता तो इतने बड़े बड़े चमत्कार उन्होंने किए तो कहीं ना कहीं परमेश्वर ने ही करवाए। कोई मनुष्य इस चमत्कार को नहीं कर सकता। तो परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए पास्टर जी को चुना, और भले उन्होंने कोई गलती की है तो ये उनका खुदा बाप से पर्सनल रिश्ता है, तो वो माफी मांगेंगे। ऐसा नहीं है कि वो पश्चाताप नहीं करें, क्योंकि हर एक व्यक्ति का मन फिराव का एक समय होता है। परमेश्वर के वचन में मैंने पहले ही बताया कि परमेश्वर समय का परमेश्वर है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाइबल में बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं कि दाऊद भी परमेश्वर का दास अभिषिक्त था, जिसने राजगद्दी पर बैठकर उन्होंने पाप किया, उन्होंने बेविचार का पाप किया, तो परमेश्वर ने क्या किया? उनको दंड दिया। लेकिन प्रियो, जब उन्होंने सच्चा पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने उन्हें क्षमा भी किया और उनके लिए एक बहाली का रास्ता भी निकला। तो मैं आप लोगों से यही बताना चाहती हूँ कि आप लोग आपस में मत लड़ो, क्योंकि हम लोग क्या है? हम परमेश्वर के अंग हैं। हम सब मसीह समाज एक प्रभु के अंग हैं। हम आपको वचन देना चाहते हैं, आप वचन से समझाना चाहते हैं। कुरिन्थियों 12 में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता, पहला कुरिन्थियों का हम देखना चाहते हैं प्रियो, पहला कुरिन्थियों 12 में देखना चाहते हैं। लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, उस देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा होने के लिए बपतिस्मा लिया है, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। प्रियो, हम सब ने प्रभु यीशु मसीह को ही ग्रहण किया है, उसी का बपतिस्मा लिया है। तो हम एक परमेश्वर के दास का या परमेश्वर के जन का, एक विश्वासी जन का विरोध कैसे कर सकते हैं या उस पर ब्लेम कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि वो भी प्रभु को मानने वाले हैं, हम भी प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले, हम भी प्रभु के पीछे चलने वाले, हमने भी वही बपतिस्मा लिया है, और वो प्रभु के परमेश्वर के दास प्रॉफिट बजिंदर जी ने भी वही बपतिस्मा लिया है। वही आत्मा उन पर भी है और वही आत्मा हम सबको भी दिया गया, कोई बंटवारा नहीं है। तो हम कैसे दोष लगा सकते हैं किसी परमेश्वर के दास पर? प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो तुम्हें छूता, यानी जो परमेश्वर के लोगों को छूता है या उन पर जो दोष लगाता है, परमेश्वर कहता है तुम मेरी आंख की पुतली को छूते हो। तो प्रियो, मैं आपको बता दूं, जिस कलीसिया से हम जुड़े हैं, बहुत सारे विजेंद्र पास्टर की मिनिस्ट्री के जो उनके वॉलंटियर हैं, वही उन पर दोष लगा रहे हैं और ब्लेम कर रहे हैं। तो प्रियो, मैं आपको बता दूं कि हम एक ही चर्च में रहने वाले, एक ही
परमेश्वर के जन थे, सभी जन परमेश्वर को ही मानने वाले, प्रभु को ही आराधना करने वाले लोग फिर एक दूसरे के विरोधी हो गए, हमारी कलीसियाओं में फूट पड़ गया। तो ये आप मत सोचो कि ये जो है काम, पता है आपको कि ये काम शैतान का है, ताकि शैतान इसलिए ये तांडव मचा रहा है, आप लोगों को, हम लोगों को आपस में लड़ा रहा है ताकि परमेश्वर का काम रुक जाए। कलीसियाओं में जो बड़े बड़े काम और बड़ा परमेश्वर का जो सुसमाचार फैल रहा था वो रोकना चाहता है शैतान, लेकिन शैतान सदा हारा हुआ है, वो कभी भी रोक नहीं सकता। तो इस बात को मेरे प्यारे भाई बहनों आपको समझना पड़ेगा। हम सब लोग मसीह समाज के लोग, जो हम प्रभु के मानने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग, हम आपस में क्यों मनमुटाव करते, क्यों एक दूसरे के प्रति हम दोष लगा रहे। हमारा कर्तव्य बनता है, बनता है कि हम अपने विरोधियों के लिए, अपने दुश्मनों के लिए भी क्या करें, प्रार्थना करें। मत्ती 5:44 में हम देख सकते हैं, परमेश्वर का वचन हमें बताता है। तो प्रियो, हमें समझना है कि प्रभु के अगर वो कैसे भी जो भी उन्होंने गुनाह किया है वो न्याय परमेश्वर करेगा। सो हम और आप उन पर जो है न्याय करने ना जाएं प्रियो। तो 5:44 देखते हैं परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने बैरियों के से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। लिखा है कि तुम अपने बैरियों से प्रेम रखो और सताने वालों के लिए भी प्रार्थना करो। तो वो तो परमेश्वर के दास थे, वो तो कलीसिया में लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते थे, दुखी जन जितने और जो परेशान थे, जो बीमार थे, वो परमेश्वर के भवन में आते थे और उनके लिए वो प्रार्थनाएं करते थे। कहीं ना कहीं उन्होंने, अगर कोई गलती भी उनसे हुई है जाने अनजाने, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भलाई परमेश्वर ने भी उनके द्वारा करवाई है। तो परमेश्वर के दास पर या हम उन पर दोष लगाने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम मसीह समाज के, जो हम प्रभु के मानने वाले लोग हैं, हमें क्या करना है, भरसक प्रयास करना है। किस बात के लिए? प्रार्थनाएं करनी है परमेश्वर के लोगों के लिए, जो लोग सताए जा रहे हैं, जो विरोधी आत्माएं। हमारा विरोधी कौन है? जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता, जो प्रभु के नाम पर विश्वास नहीं करता, वो है विरोधी। बाइबल यही बताती है कि विरोधी आत्माओं को पहचानना है, लेकिन वो विरोधी नहीं है जो प्रभु पर विश्वास करता है, जो प्रभु के सुसमाचार को फैलाता है। तो प्रॉफिट जी, तो उनके द्वारा कितने लोगों ने उद्धार पाया है और कितनी जगहों पर, कितने देश विदेशों में उनके द्वारा सुसमाचार पहुंचा है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि आज जब वो संकट में है, किसी भी वजह से, चाहे वो अपनी गलतियों की वजह से भी वो इस संकट में आ गए, लेकिन हमारा कर्तव्य ये बनता है कि अब उन पर कोई विलेम करने का नहीं, बल्कि उन पर बातें बनाने का, दोष लगाने का ये समय नहीं। ये समय है कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना करने का। परमेश्वर ने कहा एक दूसरे को क्षमा करो। तो हमको दोष लगाना नहीं, हमारा कर्तव्य सिर्फ ये है, हमको काम एक दिया गया है, जो सिर्फ प्रार्थना करने का काम दिया गया। हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनकी शुद्धता के लिए, वो सही मार्ग पर आ जाए, इस विषय के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं प्रियो। क्योंकि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, वो पापी को भी क्षमा करता है। परमेश्वर के वचन यशायाह में लिखा हुआ है कि तुम्हारे पाप चाहे जितने भी लाल रंग के अर्गवानी हो, लेकिन आओ आपस में वाद विवाद करो और अपने पापों को मान लो, तो मैं तुम्हारे पापों को श्वेत कर दूंगा। तो प्रभु क्षमा करने वाला परमेश्वर, जिस प्रकार दाऊद पाप में गिरा, लेकिन दाऊद ने उसको भले ही दंड दिया परमेश्वर ने, लेकिन जब उसने बाद में पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने उसे क्षमा भी किया और उसे बहाल किया। तो क्या परमेश्वर के दास विजेंद्र जी के लिए छुटकारा नहीं है, उनके लिए बहाली नहीं है? जरूर है प्रियो, उनको परमेश्वर जरूर माफ करेगा और बहुत जल्दी वो जेल से रिहा होने जा रहे हैं। बहुत जल्दी परमेश्वर उनको जेल से छुड़ाने जा रहा है। उनके परिवार पर परमेश्वर का आशीष होगा। परमेश्वर उनके बच्चों की ओर देख रहा है, क्योंकि परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है। उन मासूम बच्चों पर भी परमेश्वर तरस खा रहा है, उन फैमिली पर जो अपने बाप से दूर हो गए हैं। तो परमेश्वर, भले ही सिमसोन ने भी गलती की, दलीला के चक्कर में बेविचार किया, लेकिन गिरा, लेकिन जब वो गिड़गिड़ाया तो परमेश्वर ने उसे वही सामर्थ, वही बल उसको फिर से वापस लौटाया। तो वही सामर्थ, वही बल के साथ जो सेवकाई ये पास्टर जी कर रहे थे, जो प्रचार कर रहे थे, ये फिर से करेंगे, फिर बाहर आएंगे और परमेश्वर का वचन को लेकर के ये दुनिया देश में सुसमाचार फैलाएंगे। लेकिन अब जो ये प्रचार करने वाले हैं, अब जो प्रभु का महिमा करेंगे, अब ये सच्चाई से और ईमानदारी से करेंगे, क्योंकि ये सच्चे पश्चाताप और सच्चा पश्चाताप करके और एक अच्छे परिवर्तन में ये बाहर आ रहे हैं। परमेश्वर इनको बाहर ला रहा है, जेल से रिहा कर रहा है प्रियो। तो एक वचन मैं आपको देना चाहती हूँ और आपके बीच में रखना चाहती हूँ। कलीसिया, ये मेरा वीडियो जहां तक जाए और जितने भाई बहन आप
आप लोग वॉच कर रहे हो, मेरी यही आपसे विनती है कि प्रॉफिट बजिंदर जी के लिए हम सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम मिल करके प्रार्थना करें, ताकि उनके जीवन में यदि उन्होंने जाने अनजाने कोई गुनाह किए हैं, ताकि प्रभु क्षमा करे और उनको जल्द से जल्द वापस बाहर लाए और फिर से परमेश्वर के कार्य को वो स्टार्ट करे। उनके द्वारा परमेश्वर एक बहुतायत का बहुत बड़ी बेदारी वाला कार्य करे, क्योंकि प्रियो जहां पर समझो कि एक संकट आ गया तो उसके पीछे जब शैतान छेड़ता है तो उसके पीछे बड़ी प्रमोशन भी होती है। जिस तरह से अय्यूब को शैतान ने छेड़ा, अय्यूब का सब कुछ नाश कर दिया, लेकिन शैतान को नहीं पता था कि मैं ये क्या कर रहा हूं, क्योंकि शैतान ने थोड़ा सा छेड़ने की वजह से शैतान हार गया, गिरा, और शैतान की आंखों के सामने ही परमेश्वर ने अय्यूब का डबल करके लौटा दिया। तो मैं विश्वास के साथ ये घोषणा करती हूँ कि पास्टर बजिंदर जी, पास्टर प्रॉफिट बजिंदर जी जो है वो वापस बड़ी आशीषों के साथ और डबल आशीषों के साथ बाहर आ रहे हैं, और वो एक ऐसे सच्चे और खरे पश्चाताप के साथ बाहर आ रहे हैं। उन्होंने जो भी गलती की है उनको मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर जरूर उनको रियलाइज करेगा और वो पश्चाताप करेंगे, और परमेश्वर उन्हें माफ कर रहा है, क्षमा कर रहा है, क्योंकि प्रभु कहता है कि ऐसा कोई पाप नहीं है जो मैं तुझे वो क्षमा ना करूं, क्योंकि ऐसी कोई शय ही नहीं जो परमेश्वर के दासों को छू सके। क्योंकि प्रियो हमारे लिए परमेश्वर ने हमको एक रास्ता दिया है, वो रास्ता है प्रभु यीशु मसीह का, जिस पर हम आकर के पश्चाताप कर सकते। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ किसी से कोई लड़ाई झगड़ा और किसी पर कोई वापस में दोष ना लगाओ। जब हम ही मसीह भाई बहन एक नहीं रहेंगे, जब हम ही आपस में फूट डालेंगे, तो अन्य लोग और प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाएंगे। हमें अपने प्रेम से लोगों को जीतना है, लड़ाई से नहीं, क्योंकि ये हमारी लड़ाई किसी इंसान से नहीं है, ये लड़ाई शैतान से है। हमारा ये जो युद्ध मांस और लहू से नहीं, किसी परमेश्वर के दास या दासी से नहीं। एक दूसरे को एक्सपोज करना या उनको विरोध करना या उनको विरोध करके वीडियो उनकी विरोध पर बनाना, उनकी गलतियों को दिखाना। परमेश्वर का वचन बताता है कि माफ करो एक दूसरे को। हमारे अंदर सबसे बड़ा दान कौन सा होना चाहिए पता है आपको? सबसे बड़ा दान क्षमा दान होना चाहिए। तो हमें एक दूसरे को क्षमा करना है, हमारा हक। हम भी तो उसी कैटेगरी की स्थिति से वहीं से उठाए गए, हम भी तो एक दलदल, एक सत्यानाश के गड्ढे से उठाए गए, जहां हम लोग इतने पाप करते थे, इतने गुनाह करते थे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हुआ और परमेश्वर ने हमें उठाया। तो हम अपने आप को बड़ा शेर समझने लग गए कि हम बड़े धर्मी हो गए। नहीं प्रियो, मनुष्य होने के नाते मनुष्य के जीवन में कहीं ना कहीं अपराध होते, तो हमें एक दूसरे पर दोष नहीं लगाना, ब्लेम नहीं लगाना है, बल्कि उनकी एक रास्ता, उनका एक अच्छा रास्ता उन्हें मिले। कहीं ना कहीं जब हमारा कोई मसीह भाई बहन पाप में गिर रहा है या गुनाह कर रहा है, तो उसको हम अपने प्रेम से, परमेश्वर के प्रेम से जीत लाना है, वापस फिर से उस दलदल से निकाल लाना है, प्रार्थनाओं के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, और ना कि उसको अपनी बातों से, अपने गलत बातें यूज करके, उस पर ताने मार करके उसको गिरा देना, उसको तोड़ना नहीं है प्रियो। तो इस वक्त पास्टर जी वास्तव में पहले से ऑलरेडी वो अपने जेल में जा चुके हैं, दुखी होंगे। परमेश्वर वो वैसे पहले से टूटे हैं, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर ने सहारा दे रहा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा वो टूटे मन वालों के समीप रहता है। तो पास्टर जी को परमेश्वर कभी ऐसे वो कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि प्रभु पापियों के लिए आए और परमेश्वर अपने दास को नहीं छोड़ेंगे। ये मेरा आशा है कि प्रभु उन्हें हिम्मत और ढांढस दे रहे हैं। तो आप लोग ऐसे कोई वीडियो ना बनाए, उन पर कोई विरोध का वीडियो ना बनाए, बल्कि हमारा कर्तव्य बनता। मैं उन सारे मसीह भाई बहनों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने प्रभु को ग्रहण किया है, जितने परमेश्वर को, सच्चाई को जान लिया है, अरे कौन से आप कौन सा युग में चल रहे हो? परमेश्वर का क्या 9 फल नहीं है आपके अंदर? और 9 फल क्या सिखाते हैं? परमेश्वर के 9 फल क्या सिखाते हैं? संयम, प्रेम, धीरज, नम्रता, कृपा, भलाई, विश्वास, भलाई सिखाते हैं, प्रेम करना सिखाते हैं, विरोध करना नहीं सिखाते, एक दूसरे पे दोष लगाना नहीं सिखाते। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ पास्टर जी पर कोई दोष ना लगाए, बल्कि किसी पर, सिर्फ मैं उनके लिए नहीं रिक्वेस्ट करती हूँ, ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के दास लोग हैं जो कहीं ना कहीं अगर उनसे गलती भी हो रही है तो हम नहीं जानते, कि उनके बीच का गलती है, और परमेश्वर जानता है वो क्या उन्होंने गलती की। परमेश्वर न्याय करेगा। तो हमें प्रार्थना करना है ताकि परमेश्वर का न्याय, मूसा के जीवन से आप उदाहरण ले सकते हो कि जब इस्राएली गलती करते थे, कुड़कुड़ाते थे, तो मूसा क्या करता था? मूसा प्रार्थना करता था इस्राएलियों के लिए कि प्रभु इन्हें क्षमा कर दे, इनको क्षमा कर दे, एक बार फिर से इन्हें क्षमा कर दे। और परमेश्वर सचमुच मूसा की प्रार्थना सुनकर उन्हें क्षमा करता था, उन्हें बहाल करता था, उन्हें नाश होने से वो परमेश्वर नाश नहीं करता था, बचा देता था मूसा की प्रार्थना के द्वारा। तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता? आज हम कैसे लोग
हो गए मसीह भाई बहन, जो हम एक दूसरे से ही जलने लगे। यदि कोई पाप कर रहा है तो हम उछाल रहे हैं उसको। अरे उसको समझाना है, उनके लिए प्रार्थना ही करनी है ताकि उनके जीवन से वो पाप खत्म हो जाए। क्या हम अब्राहम की तरह हमारे अंदर आत्मा है? क्या मूसा की तरह हमारे अंदर आत्मा है? जब सदोम और गमोरा को परमेश्वर नष्ट करना चाह रहा था तो अब्राहम से पूछने आया, सलाह लेने आया। क्यों? क्योंकि अब्राहम चाहता था कि वो सदोम और गमोरा नाश ना हो, क्योंकि अब्राहम के अंदर कोई किसी के प्रति जलन ही नहीं थी। वो कभी नहीं चाहता था कि कोई भी मनुष्य नाश हो जाए। इसीलिए परमेश्वर अब्राहम के दिल को जानता था, इसलिए अब्राहम से पूछने आया। और इसीलिए अब्राहम ने ढिठाई करके भी कहा कि प्रभु यदि उसमें 10, 20, 50, 5 ऐसे मिले तो क्या तू क्षमा कर देगा? प्रभु ने इवन यहां तक अब्राहम से कहा कि यदि 5 भी मिलेंगे तो मैं उस देश को नष्ट नहीं करूंगा, लेकिन उसमें 5 भी नहीं मिले। तो प्रियो, हमारा दिल ऐसा होना चाहिए, ये ना कि किसी को फंसाने का या किसी को सजा दिलाने का या किसी के दुख आने पर हंसी मजाक और ठट्ठा करने का। ऐसा ये मसीह जीवन नहीं है। अगर ऐसे आप कर रहे हो तो वास्तव में अभी आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना नहीं। प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर लोग चढ़ा रहे थे, शास्त्री फरीसी, तो उस टाइम भी परमेश्वर उन्हें क्षमा कर रहे थे। उनको क्या कर रहे थे? पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। वो है सच्चा प्रेम। और आप तो एक परमेश्वर के दास पर ही विलेम लगा रहे हो, आप उन पर ही तरह तरह के वीडियो बना करके और हम सब बोल रहे, तो ये गलत बात है, बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि ये मसीहत नहीं है। सच्ची मसीहत है कि दूसरे को यदि कोई पाप में दलदल में फंस गया है या कहीं ना कहीं जाने अनजाने में गुनाह हो गया तो हम उसके लिए प्रार्थना करें, ताकि ना जाने हमारी प्रार्थना से प्रभु क्या पता हमारी प्रार्थनाओं से परमेश्वर उस पर दया करे, हमारी पश्चाताप की प्रार्थना से परमेश्वर अपने दास पर दया करे और उनको रिहा कर दे, बाहर कर दे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं एक वचन आपको देना चाहती हूँ, जो वचन है यशाया प्रेरितों 5 का मैं आपके सामने खोल करके पढ़ना चाहती हूँ। यशाया प्रेरितों 12:5 है। सो यही वचन मेन है, ये आपको हृदय में लेकर के, और जहां तक मेरा ये वीडियो जाए, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, जितने लोग आज ये वीडियो को वॉच कर रहे हो, सभी लोग मिल करके एक मन हो करके प्रॉफिट बजिंदर जी के लिए हम प्रार्थना करेंगे, ताकि उनके गुनाह भी माफ हो, और जब वो बाहर आए तो अब खराई से परमेश्वर का वचन देने के लिए परमेश्वर उन्हें चुने और प्रभु का राज फिर से ऊपर जाए और फिर से फैलने पाए। सो आइए हम आपके बीच में वो वचन रखना चाहते हैं। प्रेरितों 12:5 में लिखा है, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उनके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम एक दूसरे पे दोष लगाना बंद कर दे। ये समय है कि ये संकट का जो समय है, परमेश्वर के दास जगह जगह पे सताए जा रहे हैं, लोग उनको जेल में डाल रहे हैं। चलो इनके पे तो विलेम लग गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे दास हैं जो निर्दोषता की हालत में जेल में डाले जा रहे हैं। तो ये समय है प्रियो कि हमारे पूरे देश के लिए, उन तमाम परमेश्वर के दासों के लिए और इस भारत के लिए हमें प्रार्थना करना है। कलीसिया, जब पतरस बंदी गृह में था तो कलीसिया लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी, और सचमुच कलीसिया की प्रार्थनाओं से परमेश्वर ने पतरस की बंदी गृह को जो है नींव हिल गई और परमेश्वर ने उसे आजाद किया, बंधन खुल गए। तो आइए आज हम प्रॉफिट बजिंदर जी के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके बंधन खुले और उनके रिहाई मिले और एक सच्चा पश्चाताप करके वो बाहर आए, ताकि फिर से जब सेवकाई शुरू करें तो बड़ी खराई के साथ शुरू करें। जाने अनजाने यदि कोई गुनाह भी उनसे हुआ है तो परमेश्वर उन्हें क्षमा करे। तो सभी जन आइए हम कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना करेंगे प्रॉफिट बजिंदर जी के लिए, परमेश्वर के दास के लिए। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु जरूर हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा और बहुत जल्दी वो जेल से बाहर आ रहे हैं। ये सीजन उनकी ब्लेसिंग का सीजन है और इसी 2025 में ही वो बाहर आएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जेल से वो रिहा होंगे, क्योंकि प्रभु का काम 1 सेकंड में होता है। वो समय का परमेश्वर है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो न्यायी परमेश्वर है। सो आइए हम सब जन प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे अच्छे मास्टर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। होने दे कि आप भले और जिंदा और जलाली खुदा है प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं आपके सम्मुख आते प्रभु, हम कुछ भी नहीं, लेकिन आपने हमें योग्यदार बनाया। हम ऐसे दलदल और सत्यानाश के गड्ढे में पड़े हुए लोग थे, लेकिन आपने हमें वहां से निकाला। प्रभु हमें जाने अनजाने हुए अपराधों को मैंने आपसे माफी मांगी और आपने क्षमा कर दिया। आपने कहा कि मैं तेरे अपराधों को समुद्र में डाल देता हूं, फिर कभी उनको वापस स्मरण नहीं करता। पिता हम धन्यवाद करते हैं तेरे दास प्रॉफिट बजिंदर के लिए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, तेरे दास से जहां कहीं भी जाने अनजाने यदि कोई गलती हुई, यदि उन्होंने जानबूझकर भी कोई गुनाह किया है, तो पिता आपके वचन में लिखा है कि यदि वो मन फिराए व्यक्ति और अपने पापों को मान ले तो उसके पाप क्षमा होते। पिता जिस तरह से मूसा प्रार्थना करता था कि इस्राएलियों के लिए कि प्रभु क्षमा कर दो, कर दीजिए, उनके लिए माफी के लिए प्रार्थना कर
करता था और आप उन्हें क्षमा करके बचाते थे। पिता, हम सब जन कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थना ही सुनो। आज पास्टर जी के लिए हम प्रार्थना करते, विजेंद्र पास्टर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु, उनके अपराधों को क्षमा कर दे और बहुत जल्दी से उनके लिए बहाली का एक रास्ता खोल। प्रभु, जेल से उन्हें रिहा करो मेरे पापा। मेरे पिता, उन मासूम बच्चों पर दया करो, उनके छोटे छोटे बच्चों पर, उनकी पत्नी, उस परिवार पर, क्योंकि आप तरस खाने वाले परमेश्वर हो। पिता, दाऊद की तरह जैसे आपने दाऊद को क्षमा कर दिया और उसको बड़ी, प्रभु परमेश्वर पिता, फिर से उसको एक उद्धार का मार्ग दिखाया, उसी प्रकार से मैं तेरे दास प्रॉफिट बजिंदर के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु, एक उद्धार का मार्ग दिखाना। जो शैतान कार्य कर रहा, जो तेरे कार्य को रोकने की कोशिश कर रहा, वो हर एक शैतानी बंधन को मैं बांध देती हूँ। वो विकेट दुष्ट आत्माओं के कार्य को मैं खत्म करती हूँ। तेरा राज्य फिर से उठने जा रहा है और आप बहुत सामर्थ्य के साथ प्रभु अपने दास को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब इस बार जब आप रिहा कर रहे, तो प्रभु आप खराई के साथ उन्हें इस्तेमाल करने जा रहे और तेरा नाम ऊंचाइयों पर जा रहा है। जो लोग तेरी निंदा कर रहे वो भी तेरी प्रशंसा करेंगे। जो लोग आपस में विरोध कर रहे और प्रभु जो मसीह भाई बहनों में मेल मिलाप नहीं, प्रभु वहां पर मेल मिलाप हो। ये लोग समझ नहीं पाए कि सचमुच हम एक ही पिता की संतान है, एक ही बपतिस्मा लिया है हमने और एक ही यीशु मसीह को स्वीकार किया है। सो एक दूसरे से जलन की आत्मा खत्म हो, एक दूसरे पर दोष लगाने वाली आत्माएं खत्म हो, ये बीच में लड़ाई झगड़ा और विद्रोह, डाह फूट डालने वाली दुरात्मा की शक्तियां खत्म हो जाए पिता। और आज मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ, तेरे दास के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। इसी 2025 में मैं घोषणा करती हूँ, डिक्लेयर करती हूँ, ये मेरे पिता मैं घोषणा करती हूँ कि सचमुच अपने दास के बंधनों को तोड़ दिया तूने। प्रभु परमेश्वर पिता, आपने नहूम के वचन में दिया, बोला है कि मैं तेरे बंधनों को तोड़ डालूंगा, फाड़ डालूंगा। और ये वचन में प्रॉफिट बजिंदर जी के लिए डिक्लेयर करती हूँ कि सचमुच आपने उनके बंधनों को तोड़ दिया है और फाड़ दिया है, उन्हें जेल से रिहा किया है, उनके सारे अपराधों को आपने क्षमा कर दिया है। और प्रभु ये सीजन है उनकी ब्लेसिंग और आशीष का और बहुत जल्दी आप उन्हें रिहा कर रहे हैं। उनके लिए लड़ाई आप लड़ रहे हैं, क्योंकि ये युद्ध किसी इंसान का नहीं, ये युद्ध लड़ाई ये परमेश्वर यहोवा पिता आपकी है। आप ही न्याय करेंगे। यदि उन्होंने कोई गलती की है तो पिता उन्हें क्षमा कर दे मेरे पापा। हे मेरे पिता, एक बार उन्हें अवसर दे, मौका दे मन फिराने के लिए, ताकि मेरे पिता तेरा दास तेरे नाम की महिमा फिर से करे, एक खराई के साथ, एक सच्चे पश्चाताप के साथ, और सारी जो गलतियां हैं प्रभु उनके जीवन से खत्म हो, उन्हें एक हृदय दे पश्चातापी। पिता हम धन्यवाद करते, उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना करते, उन बच्चों पर, उनकी बेटियों और बेटे पर और उनकी पत्नी पर शांति और प्रभु जी ढांढस देना, हिम्मत देना। इस दुख की घड़ी में प्रभु आप उनके साथ रहना और वो मिनिस्ट्री को संभालना। प्रभु कोई रुकावट लगने ना पाए। कलीसिया बराबर प्रभु तेरे नाम से प्रार्थनाएं स्टार्ट रहे, ताकि लोगों के जीवन में बड़ा शांति, बड़ा समाधान बना रहे। प्रभु आप सत्य हो, आपके वचन को कोई दबा नहीं सकता। यीशु के नाम में सामर्थ और पावर है और वो अपने दास को रिहा करने जा रहा है। ये प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। होने दे कि पिता आपने फिर से एक बार फिर से आपको धन्यवाद करती हूँ, महिमा देती हूँ, प्रशंसा, जलाल और आदर देती हूँ। एक बार फिर से तेरे दास के लिए प्रभु हम गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करते हैं पिता। जाने अनजाने यदि उन्होंने कोई अपराध किया तो क्षमा कर प्रभु, उन्हें रिहा कर जेल से। ये सीजन है आज प्रभु रिहा करने का। सचमुच आप उन्हें रिहा कर रहे हैं पिता, उन्हें आजाद कर रहे। हमारे बीच की ये लड़ाई को जो आपस में मसीह भाई बहन लड़ रहे हैं, प्रेम स्थापित हो। कलीसियाओं में जो फूट पड़ी है, विद्रोह है, ये खत्म हो जाए। कलीसियाओं में एकता और शांति आए, आग उतरे कलीसिया में और कलीसिया के लोग पवित्र किए जाएं प्रभु, और हर एक दूसरे के प्रति प्रेमी बने प्रभु परमेश्वर पिता। डींग मार स्वार्थी नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद करने वाले, एक दूसरे पर दोष लगाने वाले नहीं, बल्कि एक दूसरे को प्रभु परमेश्वर पिता ढांढस और हिम्मत देने वाले बने। पिता हम धन्यवाद करते, सचमुच आप ऐसा कर रहे। एक बार फिर से तेरे दास प्रॉफिट बजिंदर जी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। सचमुच आप रिहा कर रही है, मेरा विश्वास है। कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, आपने बंधन तोड़े, और उसी प्रकार से प्रभु हम हृदय की गहराई से आपसे प्रार्थना करते हैं और सचमुच आप उन्हें रिहा कर रहे। मेरे पिता आपने उन्हें आजाद कर दिया है। आपने जो वायदा किया कि मैं तेरे बंधनों को तोड़ दूंगा, आपने
आपने उनके बंधनों को, हथकड़ियों को, जंजीरों को तोड़ दिया है। ये मैं डिक्लेयर करती हूँ वचन प्रॉफिट बजिंदर जी के जीवन पर प्रभु, और धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। ओ आमीन आमीन आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और सभी लोग मिल के प्रार्थना कीजिए ताकि बहुत जल्दी परमेश्वर के दास को रिहाई मिल जाए। आमीन।